फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 64 10th क्लास के बच्चों के लिए है। बेटा विज्ञान सब्जेक्ट की है, लिखा नहीं हुआ है यहाँ पर। ओके, इसमें बेटा आप 7 दिसंबर की वर्कशीट करने जा रहे हो, जिसमें आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो चैप्टर चला हुआ है उसमें आज आप पढ़ोगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ये क्या होता है, किसने इसका अध्ययन किया था सर्वप्रथम, इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। जब किसी चालक को परिवर्ती मतलब बेटा कि जो गतिशील हो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, परिवर्ती मतलब उसमें चल रहा हो, बदल रहा हो चुंबकीय क्षेत्र, उस वाले क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। ठीक है, ये ध्यान से सुनो बेटा। जब किसी चालक को परिवर्ती यानी बदलते चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। ठीक है, वो भी बदलती है। यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। और इसको क्या बोला जाता है? प्रेरित विद्युत धारा। प्रेरित मतलब ये इससे प्रेरित हुई है, मतलब ये जितना बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये बदल रही है, तो ये किसी से प्रेरित है। ठीक है, एंड इंग्लिश में बोल बेटा इसको बोल देते हैं इंस्पायर होके। ठीक है, यह परिघटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसका सर्वप्रथम अध्ययन सन 1831 में माइकल फैराडे ने किया था। तो बेटा ये माइकल फैराडे थे जिन्होंने इसका अध्ययन किया था सबसे पहले। ठीक है, अब बेटा हम क्रियाकलाप के थ्रू जानेंगे अपने। तो देखो क्रियाकलाप, अनेक फेरों वाली तार की एक कुंडली ए बी लीजिए। ठीक है, ये आपको कुंडली दी है बेटा, ये वाली कुंडली दी है ए बी। ठीक है, इस पे ये इस तरीके से कुंडली बना दी। अब बेटा कुंडली के सिरों को किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित कीजिए। तो ये बेटा गैल्वेनोमीटर है, इससे हमें उन तारों के एक तार को इधर से और एक तार को इधर से संयोजित कर दिया। ठीक है, जोड़ दिया। एक प्रबल छड़ चुंबक लीजिए तथा इसके उत्तर ध्रुव को कुंडली के सिरे बी की ओर ले जाइए। फिर क्या करना है बेटा? एक प्रबल छड़ चुंबक को लेना है। ठीक है, जैसे ये है। अब इसका क्या करना है? एक उत्तर ध्रुव को कुंडली के सिरे बी की ओर ले जाइए। तो फिर हम क्या करते हैं बेटा? इसके बी सिरे की तरफ इसको लेकर आते हैं इस तरीके से। तो क्या क्या हम ऑब्जर्व करते हैं? चुंबक को कुंडली की ओर लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। तो बेटा जो ये इसमें एक सुई होती है ना, ये इस तरीके से इधर या इधर ऐसे क्या होती है? विक्षेपित हो जाती है, मतलब अपनी स्थान से हट जाती है। तो ये हमें क्या बताता है? विद्युत धारा की उपस्थिति को। ठीक है, क्षणिक विक्षेप विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो कोई विक्षेप नहीं होता। अब बेटा जब तो हम इसको ऐसे ला रहे थे, अब हम एक लाकर एक पॉइंट पर रोक दिया इसको, तो उस समय पर कोई विक्षेप नहीं होगा उसमें। ठीक है, चुंबक को दूर ले जाया जाए, फिर हम उसको क्या करते हैं? वापस से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है, परंतु पहले इसके विपरीत दिशा में। मान लो पहले इधर हो रहा था तो अब वो इधर होगा। ठीक है, विक्षेपण बदल जाएगी दिशा, क्योंकि दिशा हमने चुंबकीय क्षेत्र की भी बदल दी। पहले इधर आ रहा था फिर इधर चला गया। ठीक है, अब बेटा गैल्वेनोमीटर है क्या, हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो ये क्या होता है? तो देखो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है। ठीक है, हमें बताता है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा है या नहीं है। यदि इससे प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है, अगर इसमें से प्रवाहित विद्युत धारा 0 है तो इसका संकेतक शून्य पैमाने के मध्य पर रहता है, यानी कि बीच में रहता है। ठीक है, यह अपने शून्य चिन्ह से या तो बाईं ओर या फिर दाईं ओर विक्षेपित होता है, या तो इधर होता है बाईं या फिर इधर होता है विक्षेपित। ठीक है, और यह विक्षेप विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। और ये विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है कि विद्युत धारा जो है इसमें इधर बह रही है या फिर इधर बह रही है। ठीक है, मतलब कि ऐसे जा रही है या ऐसे आ रही है, इधर से जा रही है। ठीक है, अब बेटा देखो आप बड़ा भी देख सकते हो, इसमें ये है पूरा आपको दिखा रखा है गैल्वेनोमीटर यहाँ पे बड़ा बड़ा। अब हम एक और क्रियाकलाप करते हैं। तांबे के तार को 2 भिन्न कुंडलियां लीजिए। ठीक है, तांबे की हमने 2 भिन्न भिन्न कुंडलियां ले ली, पहले एक ली थी अब 2 ले रखी हैं, जिनमें फेरों की संख्या काफ़ी अधिक है, जैसे 50 व 100 फेरे। एक में अधिक है और एक में क्या नाम है? कम है। ठीक है, क्रम से 50 व 100 फेरे। इसमें 100 फेरे हैं कुंडली 2 में, और इसमें क्या है? देखने में तो ये ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बोला जैसे क्रम से 50 व 100 फेरे, एक में अधिक है और एक में कम है। अब इन कुंडलियों को किसी विद्युत रोधी खोखले बेलन पर चढ़ाइए। हमने इस खोखले बेलन पर इनको चढ़ा दिया। अब कुंडली 1 को, जिसमें फेरों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, श्रेणी क्रम में बैटरी व प्लग कुंजी से संयोजित कीजिए। अब बेटा कुंडली 1 जिसमें फेरों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, इसमें अधिक है, तो इसको हमने क्या किया? एक
क्या नाम है बैटरी से संयोजित कर दिया, ठीक है। अन्य कुंडली 2 को भी गैल्वेनोमीटर से, इसको गैल्वेनोमीटर से संयोजित कर दिया। अब हम क्या देखते हैं, जब हम इसका स्विच ऑन कर देते हैं, ये देखो बेटा, ये जो आपको दिखाई गया ना ऐसे, ये स्विच है। अगर स्विच को ऑन किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, फिर से विक्षेपण होता है। स्थायी विद्युत धारा, अगर हम इसमें से बेटा क्या करते हैं, एक कांस्टेंट, जैसे ही अब हमने स्विच ऑन किया था तो इसमें से कुछ करंट फ्लो किया, धीरे धीरे वो एक कांस्टेंट उसने कांस्टेंट रूप ले लिया। पहले धीरे धीरे बढ़ता है, फिर एक कांस्टेंट रूप से हो जाता है, स्थायी हो जाता है। जैसे ही वो स्थायी होता है तो उसमें कोई विक्षेपण नहीं होता, बस स्टार्टिंग में ही होता है। फिर जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो फिर से गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, क्षणिक विक्षेप होता है, परंतु पहले की दिशा से बदल जाता है। मान लो इधर हुआ था तो अब इधर होगा, ठीक है, क्योंकि हमने स्विच ऑफ किया है। तो जो चुंबक था उसका भी क्या हो जाएगा, प्रभाव कम होता चला जाएगा, ठीक है। अब बेटा हम पढ़ते हैं कि प्रेरित विभवांतर अथवा विद्युत प्रभावन बल, ठीक है, तो इंग्लिश में इसको ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, किसी कुंडली के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य कुंडली में उत्पन्न विभवांतर प्रेरित विभवांतर कहलाता है। तो देखो बेटा क्या बोला है, किसी कुंडली में परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण, मान लो ये कुंडली थी, इसमें क्या हुआ, एक परिवर्ती बदलता चुंबकीय क्षेत्र था, जिसके कारण इस वाले कुंडली में क्या हुआ, प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हुई, ठीक है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। इस विभवांतर के द्वारा जो विद्युत धारा उत्पन्न होगी वो क्या कहलाएगी, प्रेरित विद्युत धारा। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है बेटा, हम पढ़ चुके हैं, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन, ठीक है। अब बेटा देखो, विद्युत धारा प्रेरित करने के तरीके, किस तरीके से हम विद्युत धारा को प्रेरित कर सकते हैं। तो किसी विद्युत चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखना, या तो हम क्या करेंगे, कोई चालक है, ठीक है, उसको परिवर्ती बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे। मान लो कि कोई ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, ये आपको कोयल दे रखे, इसका एक चुंबकीय क्षेत्र था, इसमें अगर हम क्या करते हैं, किसी चालक को रख देते हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में, तो क्या होता है, उसका वो बदलता जाता है, ठीक है, जो प्रेरित विद्युत धारा है। फिर निरंतर गतिशील, या फिर एक चालक गतिशील हो, ठीक है, जैसे ये था करंट वाला, इसमें चालक गतिशील था, तो गतिशील चालक में क्या करते हैं, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। मान लो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें गतिशील यानी कि इसके आसपास लाते जाते हैं, तो क्या होता है, इससे भी उसमें एक विद्युत धारा प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको हम पता कैसे लगा सकते हैं कि इसकी दिशा कौन सी होगी। तो जैसे हमने पहले वाले में पता लगाया था लास्ट वर्कशीट में, इसमें भी हम ऐसे एक दक्षिण हस्त नियम से पता लगा सकते हैं। वो वाम हस्त नियम था, ये दक्षिण हस्त नियम है। इसमें हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम अपने मतलब दाहिने हाथ का यूज करेंगे, जिसमें हमारा थंब जो है वो क्या बताएगा, चालक की गति, ठीक है, जो चालक होगा। चुंबक ये बताएगी तर्जनी उंगली बेटा हमारी चुंबकीय क्षेत्र को। फिर जो ये वाली है बेटा, ये हमारी दिशा बताएगी चालक में प्रेरित विद्युत धारा। जो चालक है वो गतिशील दिशा तो ये थी कि गति इधर कर रहा है या इधर, अब इसमें कितनी विद्युत धारा उत्पन्न होगी, ये हमें ये वाली हमारी ये वाली मतलब कि मध्यमा उंगली बता देगी, ठीक है। तो कैसे बताएगी, देखो, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर करता है, तो मध्यमा चालक प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की तरफ करेगी संकेत, ठीक है। ये आप उस पर रख कर देखोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेटा क्वेश्चन आंसर करते हैं हम इसके। और एक और बात बेटा कि जो उपयोग होता है इसका कहाँ पर किया जाता है, तो विद्युत जनित्र में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग विद्युत जनित्र में किया जाता है, गैल्वेनोमीटर में और ट्रांसफॉर्मर में, इन्हीं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसकी खोज किसने की थी और इसका उपयोग। तो देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है बेटा, ये सारा दिखा हुआ है आपको, यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे। इसके उपयोग ये दे रखे, और बेटा इसकी खोज किसने की थी, हमने ऊपर पढ़ा था माइकल फैराडे, ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था ना माइकल फैराडे, ओके। तो आप ये लिख दोगे कि इसकी खोज माइकल फैराडे ने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न तरीके बताइए। तो बेटा ये रहे तरीके, 2 तरीके बताए हुए विद्युत धारा प्रेरित करने के, विद्युत चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र और गतिशील चालक की स्थिर चुंबकीय क्षेत्र। थर्ड क्वेश्चन है बेटा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है, लिखिए। तो ये रहा बेटा, यहाँ से लिख दोगे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, ये सारा लिख दोगे इसमें, फिर ठीक है, लिखोगे फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है वह अंगूठा चालक की गति की ओर, तो
संकेत करता है तो मध्यमा चालक के प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की तरफ दर्शाती है। और ये आप डायग्राम बना दोगे, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और बेटा अगर समझ आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।